नमस्कार, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। आशा है आप सब कुशल हैं। हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। आज 18 नवंबर 2024 है। साल का अंत नजदीक है, जो रोमांचक है। अमेरिका में थैंक्सगिविंग आ रहा है। कुछ लोग छुट्टियां मना रहे हैं, कुछ नहीं। जो भी हो, ईश्वर आपका भला करे। हम यहाँ किसी कारण से हैं, है ना? आज माइकल और मैं साथ में हैं। पहले आपको नमस्कार कह लें। माइकल, आप सबको नमस्कार कहिए। नमस्ते जूली, और सभी को नमस्कार। एक बार फिर यहाँ आकर अच्छा लगा। जूली, ये सोमवार की बातचीत मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे हफ्ते का सबसे प्रिय समय है। इस खास कॉल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो हाँ, सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और मैं भी। मैं हर हफ्ते इस चैट का बेसब्री से इंतजार करता हूँ और उत्साहित रहता हूँ। तो यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा आते हैं। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो हम पिछले 6 सालों से देख रहे हैं, है ना? आज की दुनिया में लोगों के पास विचार और सपने हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके पीछे की कार्रवाई ही वास्तव में सफलता को आकार देती है। आप देख सकते हैं कि दुनिया में कई सफल लोग बड़े साहसिक कदम उठाते हैं, और खासकर जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें बहुत अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग बदलाव लाने और स्थायी प्रभाव छोड़ने की इच्छा रखते हैं, वे ऐसे कदम उठाते हैं। और हम पूरी तरह से देख सकते हैं, हमारे सीईओ श्री ऐश मुफारा में एक उदाहरण है। वह एक बिल्कुल सही उदाहरण है। कैसे सही कार्रवाई परिवर्तनकारी सफलता की ओर ले जा सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले 6 सालों में देखिए, हमारे बीच कितने लोग जो इस पत्रिका का अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप खुद में बदलाव देखते हैं? क्या आप खुद को अधिक सक्रिय पाते हैं? हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम इसका बहुत सा प्रभाव देख सकते हैं। वह न सिर्फ खुद को, बल्कि पूरी मानवता को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। इसीलिए आज माइकल और मैं श्री ऐश मुफारा के बारे में बात करना चाहते हैं। उनके कार्य दृष्टि को वास्तविकता में बदलते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं। माइकल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हाँ जूली, मतलब जब हम सामान्य कार्यों के बारे में सोचें, उनका प्रभाव, इससे पहले कि हम श्री अशरफ फराह की बात करें, आप जानते हैं हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, है ना? और हर काम का कोई ना कोई नतीजा होता है, कोई ना कोई परिणाम निकलता है। हमारे कई कामों के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। ये सब चीजें होती हैं। तो हम जानते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, है ना? और अब जब हम इसे श्री अशरफ फराह और उनके कामों से जोड़ें, तो यह कैसे सकारात्मक रूप से हमें प्रभावित कर रहा है अभी और भविष्य में। तो हम 2018 में लौटते हैं, जब उन्हें यह विचार आया, वे इसे लेकर आगे बढ़े और फिर इसे हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाए, है ना? दुनिया भर के लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने उन्हें आशा दी, है ना? इसने बहुत लोगों को आशा दी, जिन्होंने ए, बी, सी, डी और ई की कोशिश की, पर लाखों कारणों से सफल नहीं हुए, है ना? पर बात यह है कि कोई ऐसा कदम उठा रहा है जिसका अरबों लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम इस धरती पर मौजूद हर देश के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? और इसलिए वो कदम उठाकर, वो कार्रवाई करके अब इतने लोग शामिल हो गए हैं कि हमारे पास 1.4 मिलियन खाता धारक हैं जो इसमें शामिल हैं, और वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे कह सकेंगे, हाँ, मुझे आखिरकार वो इनाम मिल गया जिसकी मैं तलाश कर रहा था। आखिरकार वो इनाम मिला जिसके लिए मैं इस महान कंपनी ऑन पैसिव में शामिल हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि इसका लोगों पर अब तक बड़ा बदलाव लाने वाला प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। जूली, जैसा कि आप जानती हैं, ऑन पैसिव के कारण लोगों ने जो दोस्तियां बनाई हैं, आप जानते हैं, अब वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें पहले नहीं जानते थे, व्यक्तिगत विकास कर पा रहे हैं,
अपनी सोच में सुधार ला पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस व्यवसाय को स्थापित करने के एक कदम से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप जानते हैं, और दिन रात मेहनत की है, देर रात तक और सुबह जल्दी उठकर, ताकि हम अगले चरण तक पहुंच सके, है ना? तो हम देख सकते हैं कि अब तक जूली पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या होगा जब लोग अपने मनचाहे परिणाम और लाभ देखेंगे? क्योंकि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग लेन देन पर ध्यान देते हैं, है ना? और जब यह शुरू होगा तो यह वास्तविकता बनेगी और लोग श्री मुफारा के कदम की सराहना करेंगे जो उन्होंने वर्षों पहले उठाया था। हाँ, श्री अश्मोफर सिर्फ दुनिया से सही मौके का इंतजार नहीं कर रहे थे, है ना? उन्होंने कदम उठाया और जाकर कुछ नया बनाया। देखिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ बहुत सारी अछूती संभावनाएं हैं, और श्री अश्मुफर ने सिर्फ इंतजार नहीं किया बल्कि कदम उठाया। उन्होंने देखा कि एआई तकनीक की मांग बढ़ रही है। आजकल हर जगह एआई की बात हो रही है, पर कैटमूल का अहम हिस्सा हम वापस लाते हैं। इसमें स्वचालन का पहलू होना चाहिए, है ना? और कुछ हद तक श्री अश्मोफर ने ऐसा सिस्टम बनाया जो व्यापार को सचमुच कुशल बनाता है। कई लोग व्यापार शुरू कर कर्मचारी रखते हैं, पर अब ऐसी तकनीक है जो काम को आसान और कुशल बनाती है। जिन लोगों को वह नियुक्त कर रहा है, उसने जरूरतों को पहचाना और तुरंत कार्य किया। बस बैठकर दुनिया से अनुमति या सही मौके की प्रतीक्षा नहीं की, और उसने इतनी सटीकता से काम किया। इस चैनल को फॉलो करने वालों के लिए मैंने इस पर एक सटीक वीडियो बनाया है। एक सफल व्यवसायी के लिए आपकी कार्रवाइयां सही समय पर और बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और इसी तरह हम पहचानते हैं कि श्री अश्मोफर क्या कर रहे हैं। वे कार्रवाई कर रहे हैं, सटीक कार्रवाई। अच्छा, जुलाई 2018 का समय आज के माहौल जैसा बिल्कुल नहीं था। 2024 और 25 में हम 2018 जैसे माहौल में नहीं हैं। 2018 कोविड से पहले का समय था। कोविड आया और बहुत कुछ बदल गया। लोग ऑफिस या स्कूल न जा पाने के कारण ऑनलाइन आ गए। इससे ऑनलाइन को बड़ा बढ़ावा मिला। जैसे जूम को कोविड की वजह से जबरदस्त उछाल मिला, है ना? तो चीजें बदल गई हैं, समझे? अब देखें तो क्रिप्टो में अमेरिकी चुनाव की वजह से तेजी आई है। तो ये सब चल रहा है, समझे? बहुत कुछ बदल रहा है और हमें ढलना होगा, और यही तकनीक काम आती है ना? तो आप जानते हैं, श्री एशबी ने सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा, आप जानते हैं, चलो बस इंतजार करते हैं चीजों के होने का। नहीं, चीजें पहले से ही मौजूद थीं। कोविड से पहले हमें उस दिशा में धकेलने के लिए जहां हम नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का लाभ उठाने जा रहे हैं। देखो एआई अभी कहां है जहां यह पहले था, जूली, है ना? हम देख सकते हैं कि प्रगति हुई है ना? और इसलिए श्री एशबी के विचार निश्चित रूप से सही दिशा में थे, है ना? और यह सिर्फ जारी रखने की बात है। आप जानते हैं, इसे काम करते हैं, इसे एक साथ रखना जारी रखते हैं। आप जानते हैं, जो अब तक किया गया है उसे बढ़ाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वह सकारात्मक प्रभाव देता है लोगों के जीवन में जो शुरू से ही इरादा था। तो हम जानते हैं जूली कि समय चाहे जितना लगे, यह हमेशा करो या मरो का रवैया होता है ना? और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने इसे अपने निजी जीवन में भी अपनाया है कि पता है क्या, हाँ, यह बिल्कुल समझ में आता है। अगर मैं वास्तव में किसी चीज में विश्वास करता हूं, तो अगर कोई चीज मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो मुझे करो या मरो का रवैया अपनाना चाहिए। चाहे जो हो, मैं इसे हासिल करूंगा, मैं जरूरी कदम उठाऊंगा, है ना? क्योंकि वह चीज, है ना, वह घटना, है ना, जो भी हो, वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं वही रवैया अपनाऊंगा। और मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने यह उससे सीखा, है ना? दृढ़ रहना, है ना? अडिग रहने में सक्षम होना, है ना? फिर मुझे लगता है कि हमने ये भी उससे सीखा कि चाहे कुछ भी हो, वह आगे बढ़ता रहता है ना? और इसलिए फिर हम कार्रवाई करने की बात करते हैं, है ना? अगर आप व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो आपको कदम उठाने होंगे। आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। आप बस बैठकर निष्क्रिय नहीं रह सकते, है ना? कुछ, क्योंकि काम हमेशा करना पड़ता है, किसी को तो करना ही है।
है ना। कुछ मामलों में शुक्र है कि ऑन पैसिव कहता है हम आपके लिए भारी काम कर देंगे, है ना, क्योंकि हम में से कई लोग खो जाते अगर हमें भारी काम करना पड़ता। और इतने बड़े व्यवसाय को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है। जूली, अगर यह छोटा सा मापा का धंधा होता तो बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। पर अगर आप दुनिया पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, है ना, हम 200 से ज्यादा देशों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस धरती पर लगभग 8 अरब लोगों की। अगर आप इतना बड़ा प्रभाव चाहते हैं तो आपको बड़े कदम उठाने ही होंगे। और यही हमारे सीईओ ने किया है और अगले चरण तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो कार्रवाई करना बिल्कुल जरूरी है। यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए सकारात्मक रहा है और हम सभी कुछ ना कुछ सीख पाए हैं ऑन पैसिव में शामिल होने से। बिल्कुल माइकल, आपने जो कहा वह किए गए कार्यों का लहर प्रभाव है। जब कोई साहसिक और सोच समझकर कार्य करता है तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जा सकता है। देखिए, श्री अशमुफर का फैसला, जिसने दुनिया भर के लोगों को कार्रवाई करने, बेहतर निर्णय लेने और बाजार में उतरने का साहस दिया, जहां वे पहले नहीं सोच सकते थे। उनके कार्य सिर्फ हमारे आसपास के लोगों को ही नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। हम जो सीखते हैं, उसे अपनाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं और फिर दुनिया से साझा करते हैं। हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। यही कारण है कि हम हर सोमवार यहाँ बैठकर इस बारे में चर्चा करते हैं, इस आंदोलन के बारे में जो हमने पिछले 6 वर्षों में शुरू किया है। और अगर हम में से हर कोई ऐसे साहसिक और सोच समझकर कदम उठाए तो हम व्यवसाय के भविष्य को या पूरी मानवता को वैश्विक स्तर पर आकार दे सकते हैं। इसलिए कार्य करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी कार्य हो, लेकिन अगर हम सोच समझकर और शिक्षित जोखिम के साथ कार्य करें। बिल्कुल, अगर हम सब ऐसा कर सकें थोड़ा सोच विचार के साथ, तो मेरा मानना है कि हम दुनिया को बदल सकते हैं। यही तो मानवता को ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका है ना। यही एकमात्र रास्ता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है ना। पर यह भी हो सकता है कि हम सब थोड़ा थोड़ा करें, है ना, और मिलकर वो एक बड़ी कार्रवाई बन जाती है। जब कुछ वायरल होता है ना, वो इसलिए नहीं होता कि अचानक लाखों लोग उसे करने लगे। नहीं, पहले एक, फिर कुछ, फिर और कुछ, और फिर मशरूम की तरह, है ना, फिर वो बढ़ता है और इसी तरह वायरल हो जाता है ना। यही विचार है कि किसी ने सोचा और उसे अमल में लाया। उन्होंने हमें इस सफर में शामिल होने दिया। हमारे शामिल होने से ये मशरूम की तरह बढ़ा और 10 लाख तक पहुंचा, है ना। यही है इसकी शुरुआत। ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हुआ, है ना, पर मिलकर हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। जूली, किसी भी संगठन की नींव में 10 लाख से ज्यादा पहुंच हो, यह पागलपन है ना। हाँ, ये वाकई पागलपन है। इसका मतलब है कि जब हम शुरू करेंगे तो सोचो ये कैसे वायरल होगा। सोचो ये कैसे बड़ा और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि आपकी नींव में ही इतना बड़ा आधार है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और जैसे हम लहर प्रभाव की बात करते हैं, है ना, सोचो एक व्यक्ति का काम कैसा असर डालता है ना। दुनिया भर में कितनी जगहों पर इसका नतीजा दिखता है ना। आप ऑन पैसिव के बारे में बात करने पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं। आप ऑन पैसिव के बारे में बात करने वियतनाम जा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, कैमरून, हर जगह लोग ऑन पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने इसे शुरू किया था। किसी ने शुरू किया और फिर लहर प्रभाव ने जोर पकड़ा और अब हमारे पास वो है जो आज हम देख रहे हैं। सोचो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हम कहां होंगे, है ना। उस कार्य का जो लहर प्रभाव होगा। हम जो भी करते हैं हर चीज में कार्रवाई की जरूरत है। अगर मैं खाना चाहता हूं तो मुझे उठकर खाना लाना होगा। मेरी पत्नी आकर मेरे मुंह में खाना नहीं डालेगी और न ही मेरा जबड़ा चलाएगी। आप समझ रहे हैं ना। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर कोई साइकिल चलाना चाहे तो वो अपने आप नहीं चलेगी। आपको उठना होगा, साइकिल लानी होगी, आपको उस पर चढ़ना होगा, है ना। आप कार्रवाई कर रहे हैं, समझे, समझ में आया। व्यापार में सफल होने के लिए भी आपको कार्रवाई करनी होगी। आप बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकते कि सब कुछ आपको परोसा जाएगा। आपको कुछ करना ही होगा। यही कार्रवाई करना है।
आपका शामिल होना ही कार्रवाई है, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा, आपको जानते हैं हालात से अवगत रहना होगा, है ना। ये भी कार्रवाई है क्योंकि मुझे जानकारी पाने कहीं जाना पड़ता है। अगर ये सिर्फ ओईएस में लॉगिन है तो भी मैं कार्रवाई कर रहा हूं, है ना। शायद मुझे कुछ सीखने के लिए एक वीडियो देखना पड़े, ये भी कार्रवाई है। तो जीवन कार्रवाई करने के बारे में है ना। जो मायने रखता है वो है हमारी कार्रवाइयों का प्रकार और उनके परिणाम। मेरा मानना है कि सकारात्मक कार्य हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं, है ना। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है और यही मैं यहां देख रहा हूं, है ना। मैं देखता हूं कि कईयों ने शामिल होकर सकारात्मक कदम उठाया है। याद रखें, हम कहते हैं जीतने के लिए शामिल होना जरूरी है ना। तो हमने शामिल होने का कदम उठाया, ठीक है। और फिर ये सिर्फ समय की बात है ना। हमें लाभ मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे, जो सकारात्मक परिणाम होगा। जूली, बिल्कुल माइकल, पिछले 15-20 मिनटों में हम श्री ऐश और उनकी कार्रवाई के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम उनकी उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई से सीख सकते हैं। वे सिर्फ प्रवृत्ति या कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ काम करते हैं। वे वास्तव में उद्देश्य के साथ कार्रवाई करते हैं। अगर हम उनकी बातों और कार्यों पर ध्यान दें तो हम श्री ऐश मुफर के मन को समझ सकते हैं। ऐश मुफर, है ना, उन्होंने कार्रवाई की, अनुभव लिया और लगातार सुधार किया। हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि सफलता पूर्णता में नहीं, प्रगति में है। वे कार्रवाई करते हैं और पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, और यही हम जानते हैं। श्री ऐश मुफर, जैसा मैं देख रहा हूँ, एक पूर्णतावादी हैं। वे परिपूर्ण होना चाहते हैं, लेकिन वे सिर्फ पूर्णता का इंतजार नहीं करते, बल्कि कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कार्रवाई की और पूर्णता की ओर काम किया, सही। और यही हम करते हैं। वे मानवता को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। यही पूर्ण स्वतंत्रता है, सही। और यही उनका उद्देश्य है। हम उनके कार्यों और विचारों से सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है जो यही सही तरीका है। आप परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, फिर शुरू करते हैं। आप शुरू करते हैं, फिर चीजों को बेहतर बनाते हैं, सही। जब लोग इस बारे में सोचें तो अपनी स्थिति, अपने जीवन और कार्यों के बारे में सोचें। क्या आपने परफेक्शन का इंतजार किया था? समझे मेरा मतलब? ठीक है, अब मैं क्रिप्टो करेंसी पर वापस आता हूं। सच में मुझे पता है आज मेरे दिमाग में क्या है। खैर ठीक है, जब बिटकॉइन $90,000 प्रति कॉइन पर ट्रेड कर रहा था, बहुत से लोगों ने इसे शुरुआत में देखा था। लोगों ने इसे 1, 10, 100, 500, $1,000 पर देखा था। लोगों ने इसे तब देखा था और वे इंतजार करते रहे। जूली, मैं इसके परफेक्ट होने का इंतजार करूंगा, यानी मैं इसमें सुरक्षित रूप से शामिल होने का इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा जब तक मुझे पक्का पता ना हो। अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, यह वाकई सच है। हाँ, यह वास्तव में रहेगा। यह यहीं रहने वाला है, सही। लोग बस इंतजार करते रहे और करते रहे। यह खोया हुआ अवसर है ना। यह खोया हुआ मौका है, समझे आप। कभी कभी हम परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं जूली, और अक्सर ऐसा करना सही नहीं होता, सही। कोई शायद ट्रेडिंग कर रहा है, समझ रहे हो। वे इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट टॉप पर पहुंचे। अरे ये तो ऊपर चला गया, चलो अब मैं भी शामिल हो जाऊं। पर आप बहुत महंगा खरीद रहे हैं, समझ रहे हो मेरा मतलब। कम पर खरीदो, ज्यादा पर बेचो, सही। तो ये वही आइडिया है, मॉडल, समझे। ये सब कुछ में लागू होता है। हाँ, कूदने से पहले समझदार होना जरूरी है। आप बस पानी देखकर कूद नहीं जाते। शायद नीचे चट्टाने हो, शायद पानी उथला हो, समझ रहे हो। हाँ, पहले जांच करनी चाहिए, सही। पर जब पता चले कि सुरक्षित है, तब पानी में कूद सकते हो, ठीक। जूली, शायद शार्क वाला पानी हो, समझ रहे हो। तो कुछ जांच करनी होगी। बस कूद मत जाओ, वरना गलत कदम हो सकता है, सही। पर हमें पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करनी, समझे। ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर श्री अशरफ ने ऐसा किया होता, शायद ऑन पैसिव शुरू ना होता, समझे। शायद यह समुदाय न बनता, है ना। हम एक दूसरे से न मिलते, समझे। अगर यह ना हुआ होता,
कभी कभी बैल के सींग पकड़ने पड़ते हैं। बस सही दिशा में आगे बढ़ना होता है। सही। और जीवन में अक्सर लोग बहुत निष्क्रिय होते हैं, है ना? उन सभी सफल लोगों को देखिए, सभी बड़ी कंपनियों को देखिए। क्या उन्होंने परिपूर्णता का इंतजार किया? नहीं, वे बस शुरू कर दिए। कभी कभी वापस बुलाना पड़ता है, कभी फिर से शुरू करना पड़ता है, कभी दोबारा करना, बदलाव लाना पड़ता है। वे सुधार करते हैं, पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, न कि इंतजार करते हैं। सही है, ये सही तरीका नहीं है, बिल्कुल। और इसलिए श्री अशरफ ने जो किया वह शानदार है, सही है। समय सब कुछ दिखाता है जूली। लोग समझेंगे कि हम क्यों यहां हैं, हमें उम्मीद क्यों है, हमारे सपने क्यों जिंदा हैं जूली, है ना? लोग इसे समझेंगे और सराहना करेंगे, क्योंकि यह आसान काम नहीं है, यह बिल्कुल सरल नहीं है। लोग सोचते हैं सरल यानी आसान, समझे? सरल और आसान ये जरूरी नहीं एक ही हो, समझ रहे हो? ठीक। सरल है कहना जाओ पुल से कूदो, ठीक। करना सरल है, बस कूद जाओ, बस कूदो, ठीक। काफी सरल है, ठीक। पर मानो कई लोग वहां जाकर कहेंगे नहीं कूदूंगा, नहीं मैं नहीं कूदूंगा, ठीक। शायद आप ऊंचाई से डरते हो या कुछ और, तो आप कूदना नहीं चुनते, ठीक। जमैका में एक जगह है रिक्स कैफे, वहां पर्यटक आते हैं, ग्रिल करते हैं और चट्टान से कूदते हैं, ठीक। पर जूली, कई लोग आते हैं और सरल होने पर भी बस कूदो, ठीक। और जब वे समझते हैं तो वे नहीं करते। अरे 1 मिनट रुको, ये 2 फीट नीचे नहीं है, ठीक। पर कुछ लोग आते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो सरल होना जरूरी नहीं कि आसान हो, ठीक। और यह व्यवसाय निश्चित रूप से आसान नहीं है जूली, ये सरल है, बस आपको शुरू करना है। पर यह आसान नहीं है, इंतजार करना आसान नहीं, धैर्य रखना आसान नहीं, ये मुश्किल है, ये सरल है। बस कहो धैर्य रखो। तुम धैर्य क्यों नहीं रखते, ये तो साधारण बात है, पर यह आसान नहीं है। भावनाएं, परिस्थितियां, सब कुछ शामिल होता है ना? पर असल में हमारे सीईओ ने इसे शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाए, और हम देख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा, और अगर आप शामिल रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसका क्या असर हुआ है। और हां, जब लोग कैटमल इफेक्ट देखेंगे जूली, तब ये और भी मायने रखेगा। बिल्कुल माइकल, हम समझ और देख सकते हैं कि श्री अशरफ का काम साबित करता है कि कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। और हम सबके लिए सवाल है, क्या हम तुरंत कार्यवाही करने और सामने आए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसा करने को तैयार हैं? याद करें वो कहानी जो आपने बताई, लोग चट्टान से कूदते हैं। जो लोग बिना हिचके कूद जाते हैं क्योंकि वे तैयार होते हैं, वे तैयारी करते हैं, वे जोखिम जानते हैं, वे जानते हैं कि वे कहाँ उतरेंगे और वे इसके लिए तैयार रहते हैं। तो सवाल है, क्या हम उस सुरक्षित चट्टान से कूदने की कार्यवाही के लिए तैयार हैं? हम जानते हैं कि यह हमें पूर्ण स्वतंत्रता देगा, उदाहरण के लिए, और हमें इस कार्यवाही के लिए तैयार रहना चाहिए। और निश्चित रूप से कर्म शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। मेरा मतलब है, आपने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया। पिछले 2 हफ्तों में मैं किसी और से इस बारे में बात कर रहा था, और वे कह रहे थे, अरे मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। और फिर एक और क्रिप्टो करेंसी है जो अभी पैसों में बहुत कम है, लेकिन वीकेंड पर इसकी कीमत दोगुनी हो गई, यानी डॉलरों में पहुंच गई। जबकि दूसरे लोग, मैंने महीनों पहले इसके बारे में बात की थी, उसने एक्शन लिया, और कल ही उसने मुझे फ़ोन किया, अरे पता है जो मैंने किया वो पिछले कुछ महीनों में दोगुना हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो एक्शन लिया, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया या अपना होमवर्क किया। तो जो भी एक्शन आ रहा है उसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। क्या हम तैयार हैं? तैयार रहो, तैयार रहो, लोग तैयार हो जाओ। बिल्कुल माइकल, आपने जो कहा वह किए गए कार्यों का लहर प्रभाव है। जब कोई साहसिक और सोच समझकर कार्य करता है तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जा सकता है। देखिए श्री अशमुफर का फैसला, जिसने दुनिया भर के लोगों को कार्य करने, बेहतर निर्णय लेने और बाजार में उतरने का साहस दिया, जहां वे पहले नहीं सोच सकते थे।
उनके कार्य सिर्फ हमारे आसपास के लोगों को ही नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। हम जो सीखते हैं उसका लाभ उठाते हैं और फिर दुनिया से साझा करते हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं। यही कारण है कि हम हर सोमवार यहाँ बैठकर इस बारे में चर्चा करते हैं, इस आंदोलन के बारे में जो हमने पिछले 6 वर्षों में शुरू किया है। और अगर हम में से हर कोई ऐसे साहसिक और सोच समझकर कदम उठाए, तो हम व्यवसाय के भविष्य को या पूरी मानवता को वैश्विक स्तर पर आकार दे सकते हैं। कार्य करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी कार्य हो, और अगर हम सोच समझकर या शिक्षित जोखिम के साथ कार्य करें। सही, अगर हम सब ऐसा कर सकें, थोड़ा सोच विचार कर कार्य करें, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं।